हो गया क्या? गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं संस्कृत सब्जेक्ट टीचर संजू सैनी, आदर्श बाल निकेतन सीनियर सेकेंडरी स्कूल संस्कृत क्लास में मैं आपका स्वागत करती हूँ। तो देखो स्टूडेंट्स, हमने 7 चैप्टर कंप्लीट कर लिए और आज का हमारा चैप्टर है 8वां चैप्टर, जिसका शीर्षक है कर्मयोगी स्वामी केशवानंद है। कर्मयोगी स्वामी केशवानंद। तो देखो स्टूडेंट्स, पहले तो हम ये जानेंगे ये कर्मयोगी स्वामी केशवानंद कौन थे, इसका जन्म कब हुआ, इसके पिता कौन थे, इसकी माता कौन थी और इसने अपना जीवन कैसे व्यतीत किया। तो देखो, यानी स्वामी केशवानंद का जन्म तो पौष महीने के 1940 ईस्वी वर्ष में, यानी विक्रमी संवत सन 1883 ईस्वी में तो इसका जन्म हुआ। ठीक है, और इसका जन्म हुआ कहाँ? राजस्थान के सीकर जिले में मगलुणा नामक गांव में इसका जन्म हुआ। और इसके पिता का नाम था ठाकुर सिंह और इसकी माता का नाम सारा था। यानी इनका जीवन है वो बहुत ही कठोर कष्टमय जीवन बीता था। जब ये 7 साल के थे, कौन? स्वामी केशवानंद, तब इसके पिता की मृत्यु हो गई थी। और जब ये 16 साल के थे तब इसकी माता है वो भी स्वर्ग सिधार गई थी। यानी एक अकाल, जिसे 56 अकाल के नाम से जाना जाता है, उस अकाल में इन्होंने बहुत ही कष्ट भरा अपना जीवन व्यतीत किया और इस प्रकार उनका जीवन बहुत ही वो कष्ट भरा जीवन था। तो अब हम इसका पढ़ेंगे पाठ परिचय। तो राजस्थान से रतन गर्भे वसुंधरा धीराणाम वीराणाम लोक देवतानाम भक्तानाम योगिनाम तपस्वीनाम सतीनाम संतानाम च खनिरस्ति। राजस्थान से यानी राजस्थान के रतन गर्भे यानी रतन गर्भ में वसुंधरा, यानी किसके रतन गर्भ में? यानी पृथ्वी। वसुंधरा यानी पृथ्वी के रतन गर्भ में धीराणाम यानी धीर पुरुष, वीराणाम वीर पुरुष, लोक देवता नाम और लोक देवता आदि, भक्ता नाम भक्तों, योगी नाम योगियों, तपस्वी नाम तपस्वी, सती नाम सतियों और संता नाम संतों की खनी रस्ती खान रही है। कौन रही है? हमारी राजस्थान की जो धरती है वो किसकी खान रही है? यानी हमारी राजस्थान की धरती रतन गर्भ में धीरों, वीरों, लोक देवताओं, भक्तों, योगियों, तपस्वियों, सतियों और संतों आदि लोगों की खान रही है। कानी तानी रत्नानी इति केनापि जिज्ञासेते चेत तावती भूयसी तेषां संख्यां यत् सर्वेषां नाम ग्रहणम अपि न सुकुरम। कानी तानी रत्नानी, कैसे उन रत्नों, मतलब कानी किस, तानी उस, रत्नानी यानी रतन, इति इस, केनापि किसी भी, यानी ऐसे रत्नों को किसी के जिज्ञासेते यानी जानने की इच्छा होती, तावती तो तेसाम यानी उसकी, संख्या यानी संख्या, ये यानी कि सर्वेसाम यानी सभी का, नाम ग्रहणम अपि न सुकरम यानी जिसको इसके बारे में जानने की इच्छा होती थी ना कि वो योगी, तपस्वी, सती, संत, अर्थात ये कौन लोक देव कौन है, अगर इन सब के बारे में जानने की इच्छा होती है तो उनका यानी क्या करना, यानी नाम तक ग्रहण करना, अर्थात नाम तक जानना बहुत ही दुष्कर है, अर्थात उनकी संख्या लंबी है। अस्या में भूमौ नीति चिरम जातस्य कस्य नर रत्नस्य स्वामिनः केशवानंदस्य प्रेरक जीवन वर्त मंत्र अत्र संक्षेपेण प्रस्तुति। यानी इसके लिए एक जीवन प्रेरक प्रसंग यहाँ पर किसका प्रस्तुत किया गया है? केशवानंद स्वामी, कर्मयोगी स्वामी केशवानंद का, जो अस्यम एव, अस्य यानी इस, एव यानी ही, भूमौ यानी भूमि पर, न अति चिरम यानी लंबे समय से, जातक से यानी
जन्म लिया है, यानी जिसने इस भूमि पर जन्म लिया है, वो रत्न, नर रत्न से, नर यानी मनुष्य, रत्न यानी पुरुष रत्न के रूप में स्वामिनः स्वामी केशवानंद से, केशवानंद के प्रेरक जीवन, यानी केशवानंद का जो प्रेरक जीवन वृत्त अत्र यानी यहाँ पर संक्षेपेण यानी संक्षेप में प्रस्तुयते यानी प्रस्तुत किया गया है। यानी प्रेरक पुंज के रूप में यहाँ पर कर्मयोगी स्वामी केशवानंद का जीवन वर्णन यहाँ पर वर्णन किया गया है, यानी उनके जीवन के बारे में यहाँ पर वर्णन किया गया है, जो हमारे जीवन के लिए एक प्रेरक पुंज है। तो अब हम पढ़ते हैं कर्मयोगी स्वामी केशवानंद है, ये उसके बारे में। तो स्वामी केशवानंद से जन्म पौष मास से है 1940 तमे विक्रमी संवत्सरे ईस्वी 1883 राजस्थान से सीकर जनपदे मगलूणा ग्रामे अभवत। स्वामी केशवानंद से, स्वामी केशवानंद का जन्म यानी जन्म पौष मास यानी पौष महीने में, पौष महीना जानते हैं ना, जो अपने हिंदी महीने होते हैं, चैत्र वैशाख जेष्ठ आषाढ़ श्रावण भाद्रपद। अब कौन सा महीना चल रहा है? वैशाख चल रहा है, आश्विन है ना, इसके बाद आएगा कार्तिक है ना। तो ये जो हिंदी महीने हैं उसमें एक महीना है जैसे पौष महीना, पौष का जो महीना होता है भयंकर ठंड पड़ती है, जैसे वैसे इंग्लिश महीनों में आता फरवरी, जनवरी फरवरी के महीने में ये पौष महीना आता है। तो स्वामी केशवानंद का जन्म पौष महीने के 1940 में 1940 ईस्वी में और विक्रमी संवत ईस्वी 1883 यानी 1883 ईस्वी में राजस्थान से यानी राजस्थान के सीकर जनपदे यानी जनपद यानी जिले में, राजस्थान के सीकर जिले में मगलूणा ग्राम में यानी मगलूणा नामक गांव में अभवत यानी हुआ। यानी स्वामी केशवानंद का जन्म सन 1940 ईस्वी में पौष महीने में विक्रमी संवत 1883 ईस्वी में राजस्थान के सीकर जिले के मगलूणा नामक गांव में केशवानंद का जन्म हुआ। तस्य पितुर नाम ठाकुर सी ढाका इति मातुश्च नाम सारा इत्ते आसीत। अस्य यानी इसके पितुर नाम यानी पिता का नाम, ये पितुर नाम एक शब्द है, तो इसका यहाँ पर हमें ये संधि शब्द है, इसका विच्छेद करोगे तो आपको पता है कि इसमें कौन सी संधि है? पितुर नाम में, पितुर नाम में कौन सी संधि है? पितु प्लस नाम। तो विसर्ग का यहाँ पर क्या हो गया? र हो गया है ना। तो ऋत्व विसर्ग संधि है। कौन सी संधि है? ऋत्व, ऋत्व विसर्ग संधि। यानी विसर्ग का र हो जाना, यहाँ पर विसर्ग का क्या हो गया? र हो गया, तो क्या बन गया? पितुर नाम। ठीक है, पितुर नाम। तो इस प्रकार अस्य पितुर नाम ठाकुर सी ढाका, अस्य यानी इसके, किसके? स्वामी केशवानंद के। पितु यानी पिता, ठाकुर सी यानी पिता का नाम क्या था? ठाकुर सी ढाका इति यह नाम था। मातुश्च और माता का नाम क्या था? सारा इत्ते आसीत, माता का नाम सारा था। यानी पिता का नाम ठाकुर सी ढाका और माता का नाम सारा था। बाल्ये केशवानंद से नाम बिरमा इत्ते आसीत, यानी बाल्यकाल में यानी बाल्यावस्था में केशवानंद का नाम क्या था? बिरमा इत्ते आसीत यह नाम था। यदा एषः बालः 7 वर्ष संकल्पः आसीत्
तदेव उष्ट्र एकम आश्रिते रतनगढ़ स्थले जीवन यापनम कुर्वन् अस्य पिता दिवंगत है। यदा यानी जब, ऐसा यानी यह, बाला यानी बालक। तो देखो इसमें इत्यासीत एक शब्द दिया गया है, तो इत्यासीत का हम संधि, ये संधि शब्द है, तो इसमें कौन सी संधि है? इति प्लस आसीत, इति प्लस इति प्लस आसीत। और इसमें संधि कौन सी होगी? कौन सी संधि होगी इसमें? हो गई यण संधि। कौन सी संधि है? यण संधि। इसका संधि पद क्या है? इत्यासीत ही है ना। तो मैंने आपको संधि पढ़ाई थी, तब बताया था कि ई का ये, ऊ का व, री का रे, लरी का ल आदेश हो जाता है ना। एक ई, ऊ, री और लरी है ना। ई का ये, ऊ का व, री का रे और लरी का ल आदेश हो जाता है, तो वो किसका सूत्र है? यण संधि का सूत्र है। तो यहाँ पर तय में क्या मिली हुई है? ई मिली हुई है ना। तो ई का क्या हो गया यहाँ पर? ये हो गया है क्या यहाँ पर? तो कौन सी संधि का उदाहरण है? यण संधि का। ठीक है, भूल गए संधि। इत्यासीत, तो इत्यासीत में कौन सी संधि है? यण संधि। तो इसी प्रकार यदा ऐसा बाला है, सप्त वर्ष संकल्प है आसीत। यदा यानी जब, ऐसा यानी यह, कौन? स्वामी केशवानंद। यह बाला यानी बालक, सप्त वर्ष कल्प है, यानी जब यह बालक कितने वर्ष का था? 7 वर्ष का था। तदेव यानी तब ही, उष्ट्रम एकम आश्रिते, उष्ट्र यानी ऊंट का, आश्रय यानी सहायता लेकर, रतनगढ़ यानी रतनगढ़ स्थल यानी जगह पर, जीवन यापनम कुर्वन् से जीवन यापन करते हुए, पिता दिवंगत है, यानी पिता है वो क्या हो गए? मृत्यु को प्राप्त हो गए। तो इसमें एक शब्द है तदेव। तदेव, तो इसका विच्छेद क्या होगा? इधर देखो, इसका विच्छेद क्या होगा? तदा प्लस एव। तो इसमें संधि कौन सी होगी? कौन सी संधि होगी? वृद्धि संधि नहीं है क्या इसमें? कौन सी संधि है? वृद्धि संधि। खुशी आवाज आ रही है क्या बेटा? तरुण आवाज आ रही है? तदेव, तदा प्लस एव तदेव। तो वृद्धि संधि का यहाँ पर क्या होगा? यहाँ इसमें क्या मिला हुआ है? आ, और यहाँ पर क्या है? ए। तो मैंने यहाँ पर देखो, आ प्लस ए, प्रथम पद के अंत में ए या आ हो, ठीक है, और दूसरे पद के आरंभ में ए आई या ओ या औ हो, तो क्या होगा? ए आई होगी तो आई ही आएगा, और ओ औ होगा तो औ ही, अर्थात वृद्धि ही होगी। तो इस प्रकार यहाँ पर इस उत्तर में मिल रहा है क्या है? प्रथम पद के अंत में ए या आ में से कोई सा विवरण हो, दूसरे पद के आरंभ में ए या आई में से कोई सा विवरण हो, तो आई ही होगा। तो तदा प्लस ए क्या हो गया? तदेव। और संधि कौन सी हो गई? वृद्धि संधि। ठीक है, तो इसी प्रकार उष्ट्रम आश्रित यानी जब वह बालक 7 वर्ष का आसीत यानी था, तदेव यानी तब, उष्ट्रम एकम एक ऊंट का आश्रित यानी आश्रय लेकर, रतनगढ़ स्थले रतनगढ़ नामक जगह स्थल पर, जीवन यापनम यानी अपना जीवन यापन, कुर्वन् से करते हुए, पिता यानी पिता का, दिवंगत यानी पिता की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। चले आगे, समझ में आ रहा है? पितु प्रयाणा प्रागे विपन्नता सृष्टि गृहेषु गोधूम आदि पेषणम पात्र मार्जनम इत्येव आदि भी कार्य यथा कथचित काल
यापनम कुर्वती अस्य बालकस्य वराकी माता इदानीं वेधव्यम कारणात् इतोऽपि विपदा विभूता अभवत्। पितु यानी पिता के, प्राणायात यानी पिता के चले जाने पर, प्रागेव यानी प्रागेव संधि कौन सी है? विच्छेद क्या होगा? प्र प्लस एव, प्राक, प्राक प्लस एव क्या होगा? प्राक प्लस एव प्रागेव। तो इसमें संधि कौन सी है? प्राक प्लस एव। व्यंजन है क्या? ये व्यंजन नहीं है, व्यंजन है ना। आगे क्या है? ए, यानी प्राक प्लस एव। प्रथम पद के आरंभ में स्वर या व्यंजन हो या दूसरे पद के आरंभ में स्वर या व्यंजन, दोनों में से कोई सा भी हो, यहाँ पर व्यंजन आया है, आया ना, तो संधि कौन सी हो गई यहाँ पर? व्यंजन संधि, हल संधि। कौन सी संधि है? हल संधि। तो प्राक प्लस एव हल संधि। पितु यानी पिता के, प्रयाणात यानी चले जाने पर अर्थात मृत्यु प्राप्त हो जाने के बाद, प्रागेव यानी पहले ही, यानी पिता के मृत्यु से पहले ही, विपन्नताया यानी भयंकर विपत्ति के कारण, श्रेष्ठी यानी सेठ के, गृहेषु यानी घर में, गोधूम आदि, गोधूम का मतलब होता है गेहूं आदि, पेशनम यानी पीसना, पेशनम यानी पीसना, पात्र यानी बर्तन, मार्जनम यानी मांजना, इत्येव आदि भी, आदि कार्य यानी कार्य, यथा कंचित काले यानी आदि कार्य, कौन कौन से कार्य? यानी गेहूं पीसना, बर्तन मांजना आदि कार्य, यथा कश्चित कालम यापनम कुर्वन्ति, जैसे तैसे करके वो अपना समय व्यतीत, यानी आदि कामों में जैसे तैसे किसी प्रकार से अपना समय व्यतीत करती हुई, यापनम कुर्वन्ति यापन करती हुई, अस्य यानी इस, बालस्य यानी बालक की, वरा की माता, वरा की यानी होता है बेचारी माता, इदानीम इस वेधव्य यानी विधवता के कारण, कारणात् यानी कारण, इतोपि इस प्रकार, विपदा भी भूता यानी विपदा यानी संकट के समय, अभवत कहा, यानी संकट से क्या थी? संकट से जूझ रही थी। उच्यते कहा भी जाता है, छिद्रम स्वनर्थो बहुली भवंती, छिद्रे स्वनर्थो, छिद्रे स्वनर्थो मतलब कमजोरियों से परेशान, यानी कमजोरियों से परेशान अधिक ज्यादा बढ़ रहे हैं, फोड़े पे भी और अधिक फोड़ा आता है, अर्थात विपत्ति पर और अधिक विपत्ति आ जाना। क्या कहा जाता है? छिद्रम अनर्था बहुली भवंती, यानी फोड़े पे और अधिक, यानी विपत्ति पे और अधिक विपत्ति आ जाना। तो देखो इसमें बताया गया है, यानी पिता के चले जाने से पहले ही विपत्ति के समय, यानी सेठ के घर में क्या काम करती थी? कौन? उसकी माता, यानी गरीबी के कारण उस सेठ के घर में गेहूं को पीसना, बर्तन मांजना आदि कामों से जैसे तैसे किसी प्रकार वो अपना समय व्यतीत करती हुई, यानी बालक की बेचारी माता है वो क्या करती थी? यानी विधवता के कारण यहाँ की विपदा से ग्रस्त हो गई थी। और कहा जाता है कि आपत्ति में और अधिक विपत्ति आती है, यानी संकट पे और अधिक संकट आता रहता है। इदानी मातु सहयोगाय बिरमा बालकेन गौचारण कार्यम आरभत। इदानीम इस मातु यानी माता की, सहयोगाय यानी अपनी माता के सहयोग के लिए, क्योंकि उसकी माता बेचारी अकेली इतना काम करती थी, तो उसने क्या सोचा कि मैं भी थोड़ा सा हाथ बटा दूं जिससे मेरी माता के लिए थोड़ा सहारा हो जाए। तो अपनी माता के लिए सहयोगान यानी सहयोग के लिए, बिरमा यानी बालक, बिरमा बालक, गोचारण, गो यानी गाय को, चारण यानी चराने के लिए,
गाय को चराने का कार्य यानी कार्य आरब्धम यानी प्रारंभ किया। यानी अपनी माता के सहयोग के लिए बिरमी बालक ने गायों को चराना आरंभ कर दिया। तदंतिनः दीनहीनः ग्रामीणः कृषक वर्गः श्रमिक वर्गश्च सामन्तानां राज्ञः नवाब संज्ञकानां व वैदेशिकानां च शासकानां त्रिविधै दास्ता पंजरे आबद्धा आसीत्। तदंतितः यानी उसके पश्चात दीनहीन ग्रामीण और ग्रामीण वर्ग, कृषक वर्ग, श्रमिक वर्ग यानी कमजोर किसान, खेती करने वाले, गांव में रहने वाले और श्रमिक यानी परिश्रम करने वाले आदि लोग सामंता नाम राज्य यानी आदि यानी सामंत, नवाब नहीं नवाब, संज्ञ का नाम यानी राजाओं और वैदेशी का नाम यानी वैदेशिक, शासक का नाम यानी शासकों के त्रिविधे यानी तीनों, तिहरे, दास्ताम यानी गुलामी के, पंजरे यानी पिंजरे में आबद्धा आसित यानी बंधे हुए थे। यानी उस समय का दीनहीन किसानों का समूह है और मजदूर वर्ग सामंतों, नवाबों, राजाओं और विदेशी शासकों के तिहरे गुलामी दास्ता में बंधे हुए थे। रौरव नरक प्रायम ही तेसाम जीवनम आसित यानी उनका जीवन है वो कैसे बताया गया है, एक नरक है जो रौरव नामक नरक के समान उसका जीवन बताया गया है। रौरव नरक प्रायम एक रौरव नरक के रूप में ही तेसाम यानी बहुत कष्ट का जो जीवन होता है, कष्ट के समय उसका जीवन बिताना बहुत ही मुश्किल होता है। तो आगे देखो इसके अंदर बताया गया है कि रौरव नरक के रूप में तेसाम यानी उसका जीवनम आसित जीवन था, यानी उन दोनों का, किसका, बिरमी बालक का और उसकी माता का जो जीवन था वो बहुत ही एक रौरव नरक के समान बताया गया है। अयम पुनः गंडस्य ऊपरी पीठकः प्रवृत्तः येते भयंकरो हो दुर्भिक्ष कालम आपन्नम यानी गंडस्य ऊपरी तो इसका विच्छेद होगा गंडस्य प्लस ऊपरी, तो इसमें संधि कौन सी है, गुण संधि। ठीक है, कौन सी संधि है, गुण संधि। यानी पीठ का यानी होता है फुर्सी, है ना, फुर्सी, फोड़ा, फुर्सी। ठीक है, गाल के ऊपर जैसे फोड़ा हो जाता है, गाल पर फोड़ा हो जाता है, गंडस्य ऊपरी पिटक है यानी गाल के ऊपर फुर्सी की तरह, अर्थात विपत्ति पर और अधिक विपत्ति आ जाना। गंडस्य ऊपरी पीठ का व्रत है, ये तो भयंकर दुर्भिक्ष काल है, यानी यह यानी एक फोड़े पर दूसरा फोड़ा हो जाना, यानी विपत्ति पर दूसरी विपत्ति आ जाना। तो इसी प्रकार ये यानी यह भयंकर यानी भयंकर दुर्भिक्ष काल है, दुर्भिक्ष काल समापन है, यानी जो कठिनता का जो समय है वो समाप्त, ये जो समय था वो बहुत ही कठिनता का समय था, दुर्बलता बहुत ही कठिन था। चतुर्दिक्ष जलम नेव अन्नम नेव तृणम नेव, चतुर्दिक्षु, दिक्षु यानी दिशाओं में, चतुर यानी चारों, दिक्षु यानी दिशाओं में, यानी चारों दिशाओं में ना तो जल था, न ही अन्न था और न ही तृणम, तृणम यानी घास, तृणम यानी घास, तिनका कुछ भी नहीं था, यानी कठोर बहुत ही कठिनाई का समय था और ना तो कहीं चारों, ना तो किसी प्रकार का कोई अन्न था, ना जल था और ना कोई घास तिनका था, अर्थात किसी प्रकार पेट भरने के लिए कुछ भी नहीं था। छप्पनिया कालम, ये एक लाइन छूट गई ना,
छप्पनिया अकालम इति कुख्याते विक्रमी संवत 1956 तमस्य तस्मे दारुणे दुर्भिक्षे प्राण धारणम अपि दुर्भम आरभत। यानी ये जो समय था, कौन सा समय, यानी एक समय बीता तो दूसरा कठिन समय दोबारा शुरू हो गया। तो छप्पनिया अकालम यानी छप्पनिया अकाल नामक यह एक कुख्यात कौन सा समय था, छप्पनिया काल कौन से समय में पड़ा था, सन 1956 में, इसीलिए उसको कौन सा काल बोलते हैं, छप्पनिया काल। तो सन 1956 में तस्मीन यानी उस, दारुणे यानी भीषण, दुर्भिक्ष यानी कठिन, प्राण धारणम अपि प्राणों को धारण करना, अपि यानी भी, दुर्भम आरभा आसी दुर्ग मतलब बहुत ही कठिन था। यानी यह जो अकाल का समय था, इस अकाल में हम जीवित भी कैसे रहे, ये जीवन धारण करना भी बहुत ही कठिन था, क्योंकि इस अकाल में ना तो चारों ओर ना तो कोई अन्न था, ना कोई जल था, और ना ही चारों देखे तो कहीं तिनका भी नहीं दिखाई दे रहा था। आसीत केवलम शुप्पी पाशया अखंड साम्राज्य प्राणी नाम अता